नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम चंदन है और ये मेरा बेटा है। इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। ये हमेशा चंचल रहता है, कुछ ना कुछ चाहता है। मैं अपने भीतर भी देख पाती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ मन को चाहिए, हमेशा। तो इसकी जो समस्या है और मेरी समस्या में कोई अंतर है क्या? बोध प्रकृति के विपरीत जाकर के नहीं आता, प्रकृति को दबा कर नहीं आता। शरारत, नॉटीनेस बड़ी जरूरी चीज है, बच्चे में क्या बूढ़ों में भी। तुम अपने हक का काम करो, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तुम गिराओ, हम बचाएंगे। बाकी कूद फांद, धमा चौकड़ी, ये बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए किसी हाल में। हर उम्र की कुछ प्राकृतिक बातें होती हैं, वो होने दिया करिए, सहज विकास होने दीजिएगा। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम चंदन है और ये मेरा बेटा है। इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। जैसे अभी ये हमेशा चंचल रहता है, कुछ ना कुछ चाहता है। मतलब दोस्त होने चाहिए, टीवी होनी चाहिए, फ़ोन या फिर किताबें। मतलब एक सेकंड भी ये खाली नहीं बैठा रहना चाहिए। अगर दोस्त को घर से बाहर भेज दिया जाए तो उसके पीछे पीछे ये भाग जाएंगे। यानी हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए और वही विषय को अपनाना। मतलब मैं अपने भीतर भी देख पाती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ मन को चाहिए, हमेशा। तो इसकी जो समस्या है और मेरी समस्या में कोई अंतर है क्या? उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं, उसकी तो बस आप हैं समस्या। बढ़िया बंदा है, बिल्कुल अपने जैसा है, सब समझ रहे। देखिए हल्की हल्की हंसी और आ रही है उसको। आचार्य जी, इसने क्लास में 5 बच्चों का ग्रुप बनाया अपना। उसको गैंग बोलता है। इसने आपके जो श्लोक हैं वो गैंग को कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले वो वाला श्लोक इसने सिखा दिया है। तो वो शुरू करते ही वो बोलते हैं। बढ़िया, मस्त है, मेरे ही जैसा है। मैं भी ऐसा ही था। अरे तुम किसी की परवाह मत करना। ये सब ऐसे ही हैं, बिल्कुल जैसे। और आज इनको बुखार भी था और इनका आने का वो नहीं था, बट इसने बोला कि अगर हमें परमिशन मिली है तो आज मैं किसी भी हालत में जाऊंगा। हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था अभी कि आप ये बहुत शोर मचाएंगे, बट इन्होंने कहा कि मैं आचार्य जी को सुनता हूँ, प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए। इस मामले में मेरे ही जैसा है, मुझे भी बुखार है। हम दोनों ही बुखार बुखार हो गए। समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। और कैसा होगा? बस यही समस्या। पीछे क्यों बैठे थे, यहाँ क्यों नहीं आए? नाम बताओ अपना। अरे वाह, यथार्थ। पता है ना, जब बच्चों को यहाँ आगे भी जगह नहीं मिलती तो मैं उन्हें यहाँ बैठाता हूँ। यहाँ बैठते हैं, फिर बैठोगे। देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको उसके जैसा छोड़ दें तो यहाँ उपद्रव करे, मजे करे, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे भागे, कुछ करे, रौंदे। ये कोई वो थोड़ी है कि हमने गुड मैनर्स सिखा दिए हैं। हम्म ये एक तरह की दहशत ही होती है थोड़ी। ठीक, बहुत हो लगे कि ज्यादा ही परेशान कर देगा तो लाइए ही मत, कोई बात नहीं। लेकिन उनको जैसे हैं रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं। और एक बात ये है आचार्य जी कि आप किसी के भी बर्थडे में जाते हैं तो आपकी किताबों के अलावा कुछ भी गिफ्ट नहीं देते हैं। अभी कज़न ब्रदर का बर्थडे था, वो उसकी उम्र 20 साल है। जब उसने वो आपकी पुस्तक ली हाथ में तो उसने बोला कि ये ज्ञान इसको 5 साल की उम्र में आ गया और मुझे अभी 20 साल की उम्र में नहीं आया। अभी जो छोटे बच्चों वाली किताबें हैं ना, अभी वो पढ़वाइए। क्योंकि हकीकत ये है कि मैंने ऐसा कुछ बोला या लिखा है नहीं जो इतने छोटे बच्चे की समझ में आए। तो अभी अगर इसको मेरी किताबें अच्छी भी लग रही हैं तो बस ये है कि शायद मुझे स्क्रीन में देखता होगा जब आप गीता सत्र देखती होंगी,
तो वो एक तरह का लगाव बस है छवि से। अभी उसको बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। 5 साल वाली मैंने अभी लिखी नहीं है। देखूंगा कभी आगे हुआ तो इतने बच्चों, छोटे बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे, बनाएंगे। क्या समझ में आ रहा है तुमको? और नहीं समझ में आ रहा तो किताब लेके क्यों घूमते हो? तो और छोटे बच्चों की आती हैं, 5 साल वालों की भी किताबें आती हैं, अच्छी रहती हैं। उसमें भी जो चित्र कथाएं होती हैं या कुछ बोध कथाएं होती हैं, वो बहुत अच्छी रहती हैं। आप कहेंगी तो हम उसका बता भी देंगे आपको कुछ ऐसी। और आपकी वीडियो देख के भगत सिंह से बहुत प्रेरित हैं, और भगत सिंह की जीवनी जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रिंसिपल को सुनाई थी इन्होंने, तो प्रिंसिपल बहुत खुश हुई थी इस बात पे। सहज विकास होने दीजिएगा, ठीक है? सहज विकास धीरे धीरे करके, जो और गंभीर बातें हैं उनकी ओर खुद आकर्षित होंगे ये। पर ये उम्र के जिस पड़ाव पर है, तो वो चीज़ें जो अभी, क्योंकि ब्रेन से भी फर्क पड़ता है ना, 5 की उम्र में अभी उतना विकसित होता ही नहीं है ब्रेन की बहुत सारी और बातें समझ में आए। तो जो बातें अभी आ सकती हैं आने दीजिए। बाकी कूद फांद, धमा चौकड़ी, ये बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए किसी हाल में। हाँ, मजा आ गया ये देखिए। हम्म, मेरा ये पक्ष आप लोग बहुत याद रख लेते हो कि किताबें वगैरह बचपन में बहुत थी, पढ़ते थे। मैंने खुद ही बोला भी है, पर उस बात को कोई सामने नहीं लाता, हाईलाइट नहीं करता कि मैं नालायक भी बहुत था। स्कूल में क्लास का भी मॉनिटर था। हमारे यहाँ हाउस होते थे 4, तो येलो हाउस का कैप्टन भी था, और मेरी क्लास टीचर थी। उनसे अभी 2-4 साल पहले लखनऊ गया, मिला भी। बोली कि ये पहली बार मैंने देखा है कि जो मॉनिटर है और हाउस कैप्टन है, वही पनिशमेंट पाके सबसे ज़्यादा बाहर खड़ा रहता है। तो कई बार विचित्र स्थिति आ जाती थी, टीचर क्लास में नहीं होती थी, तो क्लास को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन में मॉनिटर की ज़रूरत है, और मॉनिटर बाहर खड़ा है। तो तब मैं धीरे से कहता था कि मैं चला जाऊं, मैं रोक लूंगा, मैं क्लास पूरी मैं संभाल लूंगा। फिर टीचर की मजबूरी रहती थी, वो मुझे भीतर भेज देती थी। फिर बाद में कहती थी क्लास तो तुम संभाल लोगे, तुम्हें कौन संभालेगा? तो वो सब चलता रहता था। हम्म, शरारत, नॉटीनेस बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बच्चे में क्या, बूढ़ों में भी। हम्म, शरारती आदमी चाहिए। क्यों यंग मैन? हम्म, ऐसे गंभीर होके नहीं बैठते हैं। कुर्सी उर्सी गिराओ, कुछ करो। कैमरे लगे हुए हैं बढ़िया, खिलौने की तरह। तुम अपने हक का काम करो, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तुम गिराओ, हम बचाएंगे। हम्म, तुम अभी से हमारी उम्र के बन जाओगे तो हमारी उम्र तक फिर अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। अच्छा बच्चा बहुत बनाने की कोशिश मत किया करिए बच्चों को। मैं बुरा बच्चा भी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उम्र की कुछ प्राकृतिक बातें होती हैं, वो होने दिया करिए। बोध प्रकृति के विपरीत जाकर के नहीं आता, प्रकृति को दबा कर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बच्चे की शरारत रोक देंगे तभी आप उसको पंचतंत्र या हितोपदेश या फिर कौन सी है हमारी दीदी जो घुस गई थी वंडरलैंड में, एलिस, एलिस इन वंडरलैंड या इसॉप्स फेबल्स, तभी पढ़ा सकते हैं। वो शरारत के साथ भी पढ़ाई जा सकती है, ठीक है? तो मैं खुद उस बात का प्रमाण हूँ, मुझे पता है कि ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती हैं।
क्या प्लान है अब, रात का क्या प्लान है? आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करानी है इसे। वो तो ठीक है, वो तो अच्छे बच्चों वाली बात हो गई। और धूम कहाँ मचानी है? फोड़ा फाड़ी ये सब कहाँ होगा? देखो तो इधर, तुम तो क्या शर्मा रहे हो, ये सब किसने सिखाया तुमको? हम्म मौज करो। शुक्रिया आचार्य जी।